नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यवर्तन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता थपलियाल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रेडिट पॉलिसी पेश कर दी है। महंगाई के अनुमान में कुछ तिमाहियों में कटौती की गई है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कुछ तिमाहियों में बढ़ाया गया है। तो ठीक ठाक कह सकते हैं कि एक संतुलित पॉलिसी है। कुछ लोग सरप्राइजेस की उम्मीद कर रहे थे, वो सरप्राइजेस नहीं मिले हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार अब ऊपरी स्तर से नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। 21,800 के आसपास से निफ्टी 125 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अंकों के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो अगर हम बैंकिंग में देखेंगे तो एसबीआई में बढ़िया मोमेंटम है। 3.5% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं। बैंकिंग में अगर हम प्राइवेट बैंकिंग के खेमा को देखेंगे तो वहां पर थोड़ी निराशा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक % नीचे है और जो कि वेटेज के लिहाज से बहुत अहम है। इसके चलते आपको इंडेक्स पर प्रेशर दिखेगा। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वहां से बहुत बात नहीं कि 1000 शेयर इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले तकरीबन 1270-80 शेयर आज लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो उसमें आप निफ्टी में भी देख लीजिए, पावर ग्रिड नतीजे अच्छे आए थे और 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कमिंस 7.5% ऊपर। ट्रेंट लगातार दौड़ रहा है। कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी और 2 दिन में तकरीबन 25% के आसपास के मूव्स ट्रेंट में हैं। टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक वाले स्पेस में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मेट्रोपोलिस आज 3% नीचे हमें दिख रहा है। अगर हम फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखेंगे तो उसमें चोला फाइनेंस हो गया, कैनफिन होम्स हो गया, वहां पर 2.5% के आसपास की नरमी है। और कंजम्पशन वाले शेयर आज कमजोर हैं। आप ब्रिटानिया देखिए, टाटा कंज्यूमर देखिए, नेस्ले देखिए, आईटीसी, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो यूएस स्टॉक्स में अब करीब करीब 20-25 मिनट के आसपास का समय बचा है और हम आपके लिए आपके सारे के सारे सवाल लेंगे और अपने एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे कि सभी सवालों के जवाब भी दें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आपके ऊपरी हिस्से पर, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए अगर आप एटीन स्वदेश को देख रहे हैं तो वहां पर जाकर जरूर सवाल पूछिए। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, लाइव हम आपके सवाल वहां से उठाएंगे और उस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू जरूर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि एक ही सवाल को बार बार पेस्ट नहीं करना। उससे होता क्या, कई बार रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ही या फिर आपके जो दोस्त मित्र तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं उनके सवाल के इनके छिप से जाते हैं। तो फटाफट आप अपने सवाल लिख के भेजिए। क्वांटिटी मेंशन कीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी है और किस भाव पर लिया है, और अगर ये मेंशन कर पाए कि कब लिया है थोड़ी सहूलियत हमें और हो जाएगी। लेकिन बाजार निश्चित तौर पर आज जो कि वीकली एक्सपायरी भी है उसका भी वॉलेटिलिटी हम देखेंगे। लेकिन अब दिन के निचले स्तर पर निफ्टी है 181 अंक टूटकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट 21,748। अगर हम इसको दिन के ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो आज शुरुआत जहां से हुई वहां से लगातार प्रेशर बन रहा है। आज का जो हाई है 22,011 का है, यानी कि ऊपरी स्तर से तकरीबन 250 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और आज जो दबाव बनाने वाले शेयर हैं, हम वेटेज वाले शेयरों को चेक कर लेते हैं। रिलायंस दिन के निचले स्तर पर है, 2850 के आसपास के भाव हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। दिन के निचले स्तर पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 1.5% की गिरावट है एचडीएफसी बैंक में, फिर से 1400 रुपए के स्तर के आसपास आ गया है। लेकिन एक काम करते हैं, एक बड़े मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, आपको बातचीत दिखाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है और इंडिया एनर्जी वीक में टीनो स्वदेश से खास बातचीत में आईजीएल के एमडी कमल किशोर चेतीवाल ने अधिग्रहण से लेकर दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी पर कंपनी की रणनीति को लेकर चर्चा की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एमओयू साइन हुए हैं 19 सीवीजी प्लांट लगाने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा और कितने इन्वेस्टमेंट की हम उम्मीद करें इसके ऊपर? देखिए, आज जो हमने एमओयू साइन किया है उसमें हमने 4 जो देश की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं सीवीजी के क्षेत्र में, उनके साथ एमओयू साइन किया है। और इसमें जो टोटल प्योर गैस प्रोड्यूस होगी वो करीब करीब 0.45 मिलियन की गैस होगी। जो अगर हम इसको देखें कि आईजीएल की जो आज गैस कंजम्पशन है 9.3 मिलियन, उसका लगभग 5% आज के जो एमओयू है उससे हमको गैस मिलेगी। तो इसमें हमारे दोनों रोल रहेंगे। एक तो एक प्रोड्यूसर की तरह भी हम जॉइंट वेंचर बना के एज ए प्रोड्यूसर काम करेंगे, जो वेस्ट है उससे हम बायोगैस बनाएंगे, और दूसरी तरफ हम एज ए सीजीडी एंटिटी होते हुए उसका पूरा का पूरा गैस की ऑफटेक की गारंटी देंगे। तो ये दोनों रोल हम निभाएंगे। तो
तो सीबी बायोगैस, जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का विजन है, गवर्नमेंट का विजन है, एमओपीएनजी का विजन है कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उस दिशा में उन्होंने एक नंबर आइडेंटिफाई किया है इसका मीडियम टर्म का, कि 54 से 55 मिलियन गैस ये जनरेट करने की पोटेंशियल रखता है बायोगैस प्लांट्स के थ्रू इंडिया। क्योंकि इतना वेस्ट, जैसे आप जानते हैं कि हमारी आबादी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, वो पॉपुलेशन जो हम खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं उससे वेस्ट जनरेट होता है, और वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में अभी उसका ठीक से यूज़ नहीं हो रहा है। अगर उसको हम सेग्रीगेट करके उससे बायोगैस बने तो ये पोटेंशियल है। दूसरा, एग्रेरियन इकोनॉमी होने के नाते बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट भी जनरेट होता है। तो ये सब एक जो पहल गवर्नमेंट ने की है 4-5 साल पहले से, ये स्कीम है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट है। तो दुनिया भर में हमने, अगर हम उसको स्टडी करें तो ये पाते हैं कि दूसरे देशों ने इस क्षेत्र में काफ़ी सक्सेस अर्जित की है। भारत भी इसमें जरूर करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, और ये 54 मिलियन से ज़्यादा कहीं हमारा इसमें पोटेंशियल आएगा। एक इम्पॉर्टेंट सवाल पीएनजी के कॉन्टेक्स्ट में है, नए कनेक्शंस के लिए, कनेक्शंस बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, और ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें, क्या टारगेट रहेगा उसमें बढ़ोतरी को लेकर? देखिए, पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए, जैसा आप जानते हैं, अभी पीएनजीआरबी का डोमेस्टिक पीएनजी महोत्सव चल रहा है, जो 26 जनवरी को लॉन्च हुआ था और 31 मार्च तक है। तो एक पीएनजी ड्राइव उन्होंने चालू की है कि देश में अवेयरनेस बढ़े कि कैसे ये फ्यूल, बाकी जो अल्टरनेट जो हमारे पास हैं, जैसे एलपीजी है या घरों में कई जगह लकड़ी यूज़ होती है, उससे कैसे बेहतर है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये एलपीजी की तुलना में ज़्यादा सेफ है, किफ़ायती भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो है कन्वीनियंस का, कि एक बार आपके घर में डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन लग गया, उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो कि कब इसको रिफ़िल कराना है। जैसे जो एलपीजी में जो समस्या आती थी कि कब रिफ़िल कराना है, दूसरा उसको उठा के किचन में रखना है, कब उसको सर्दियों के समय थोड़ा हिला के देखते हैं कि ख़त्म तो नहीं हो गया है, एक स्पेयर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जस्ट पानी की तरह ही होता है कि आपने ऑन किया और गैस चालू हो गई। और दूसरा, इसमें कॉस्ट एडवांटेज भी है कि उससे थोड़ा किफ़ायती ही रहता है ये। तो इन सब के तहत हमारी स्ट्रेटजी ये है कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाया जाए। और जैसा आप जानते हैं, अभी हमने दिल्ली में गाँवों तक, जो दिल्ली के जो गांव हैं वहाँ तक हमने लाइन डाल के उनके घरों तक भी पीएनजी के कनेक्शन पहुंचाए हैं। तो बाजार में हम देखने की गिरावट बढ़ गई है। 21,716 का इंडेक्स से 215 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक ने भी गोता लगाया है, 500 अंक नीचे है। क्रेडिट पॉलिसी में क्या कोई चिंता की बात है? आखिर आरबीआई गवर्नर ने ऐसा क्या कह दिया कि मूड थोड़ा सा खराब दिख रहा है? बड़े बैंकर्स का नजरिया क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उसको अनुमान को बढ़ाया है आरबीआई गवर्नर ने कुछ तिमाहियों के लिए। महंगाई के अनुमान को कुछ कटौती भी की है। हालांकि उन्होंने एक चीज़ ज़रूर ये कही है कि खाद्य महंगाई दर पर नज़र बनी रहेगी, और उसको लेकर कमिटेड है कि 4% के का जो लक्ष्य है उस तक लाने के लिए। सर, ये बताइए कि आपकी रीडिंग क्या रही इस पॉलिसी को लेकर? नहीं, हम भी, नमस्कार, हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि गवर्नर साहब जो है वो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, और वही हुआ। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जब तक 4% के आसपास ड्यूरेबल बेसिस पे नहीं आ जाते तब तक रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, और इससे थोड़ा सा जो कयास लग रहे थे मार्केट में कि अब हम और कब कम करेंगे, कब कट होगा, वो उस पर थोड़ा सा विराम लगेगा। तो उस सेंस में पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, और हमारे लिए पॉलिसी अच्छी रही। हम ऐसे लोग थे जो उम्मीद करके कुछ ना कुछ चल रहे थे। 6 बार हो गए, स्टेटस को मेंटेन्ड है। क्या फेड कोई डिसीजन लेगा पॉलिसी को लेकर तभी आरबीआई उस दिशा में सोचेगा, या फिर हमारे आर्थिक हालात कुछ ऐसे हैं कि अगली पॉलिसी में कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये सवाल हम इकोनॉमिस्ट से भी पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप बैंकर हैं, देश के सबसे बड़े बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, हम कभी भी ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट साहब कब रेट कट करेंगे या कम बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि जैसा उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, दोनों चीजें बोली कि एक तो पॉलिसी जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी वोलेटाइल है, और जब तक
ओवरऑल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के आसपास आकर के सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम रेट के चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये भी कहा कि ये ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लेशन को हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, क्योंकि बिना इन्फ्लेशन कंट्रोल के सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये सब कहने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बोला है कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद अभी मत करिए कि Q2 Q3 में रेट कट होगा। अगर अगर फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है तो हम इसको एग्जामिन करेंगे, बट अभी अभी कोई डिसीजन इस बाबत नहीं लिया गया। अश्विनी जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। इस पॉलिसी में आरबीआई ने एक और चीज़ अनाउंस की कि बैंकों को अब जो जितना भी कॉस्ट ऑफ लोन है, फीस है, कमीशन है, जो भी हिडन चार्जेस है, वो अब ग्राहकों को ठीक तरीके से बताना पड़ेगा कि फैक्ट स्टेटमेंट के जरिए। अभी तक क्या हो रहा था, क्या इस तरह की ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी? क्योंकि अब यहाँ पर ग्राहकों को ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश आरबीआई की तरफ से हुई है, तो अभी तक प्रोसेस कैसा था और आने वाले समय में क्या इसका आप कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं बैंकों के लोन देने के तरीकों में? नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात हुई, इसका ये मतलब नहीं कि ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। दो चीजें हुई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में ये के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से नहीं दिया जाता था, अब सब में दिया जाएगा, ये पहली चीज है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो चार्ज हम लेते हैं, इंटरेस्ट रेट और चार्ज अभी अलग अलग डिस्क्लोज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कंबाइन करके अगर आप एक रेट बताएं जिससे कि बोरोवर समझ सके कि साल भर में कितनी कॉस्ट आएगी और उसको कंपेयर कर सके दूसरे बैंकों से। मेरा ख्याल है ये वो करना चाहते हैं, लेकिन जब सर्कुलर आएगा उसे पढ़ेंगे तब हम पूरी तरह समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो भी कदम है हम उसका स्वागत करते हैं, और हम अपनी, जहां तक हमारी बैंक का सवाल है, हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ही सब चीजों को जागृत करते हैं ग्राहक के सामने। साहब, कविता बोल रही हूँ, और जिस तरह से आपने भी समझाया कि पॉलिसी आपके लिए अच्छी निकली है और कमोबेश यही उम्मीदें थी कि अब की बार कोई बदलाव नहीं होंगे, और जैसा कि आपने समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय या यूएस के बाजार ब्याज दरों का जो पूरा एक डेटा है हम देख रहे हैं काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। साल की शुरुआत में तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाया था फेड ने, जहाँ कहा था कि मार्च के आसपास हम ब्याज दरों में कटौती की संभावना देखते हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर और तमाम इकोनॉमीज में चिंताओं के तो निशान है ही। एक सवाल मुझे ट्रांसमिशन को लेकर समझना है। जिस तरह से अब ग्राहकों की अगर हम बात करें तो क्या चाहिए होता है आम आदमी को, उनकी लोन की जो ईएमआई है उस पर उनको राहत चाहिए होती है, लेकिन वहां पर तो फिलहाल वो कम होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूं, क्या इसकी दरें पूरी तरीके से ट्रांसमिट कर दी गई हैं? क्योंकि वो भी बेंचमार्क पर निर्भर होती हैं और बेंचमार्क के अनुसार जो है उनमें बदलाव होते हैं, एक्सपीएलआर हो, एमएसएलआर हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बैंक्स ने क्या पूरी तरह से वो ट्रांसमिशन का फायदा ग्राहकों को डिपॉजिट्स के तौर पर क्या दे दिया है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आई एम वेरी सॉरी। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? अब बेहतर आ रही है। बीच में आपने पूछा क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। तो संदर्भ मेरा ये था पूछने का कि ब्याज दरों के घटने पर तो अभी भी सवाल ये निशान है, और विदेशी इकोनॉमीज में हम देख रहे हैं डेटा काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। शुरुआत में लगा था साल के कि हो सकता है फेड मार्च में ब्याज दरें घटा दे, पर वो संभावना अभी फिलहाल जिस तरह से रोबस्ट डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, वेजेस की बात करें, जॉब्स की बात करें, सवाल घरेलू इकोनॉमी के लिहाज से ये है कि आम आदमी को उनकी ईएमआई की होम लोन पर तो राहत नहीं मिल रही, लेकिन डिपॉजिट्स की जो दरें हैं क्या उसका ट्रांसमिशन पूरी तरह से या पूर्णतः कर दिया गया है? क्योंकि वो भी एक बेंचमार्क के तहत होते हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट्स को लेकर ट्रांसमिशंस क्या हो गए हैं? आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है आपकी आवाज। मुझे लगता है कनेक्शन में कुछ इशू हो गया है। रियली सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं। झारखंड से राजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सर, मेरे पास जी राजेश जी सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे पास प्रकाश स्टीलेज का स्टॉक है मैडम, 14.70 में खरीदा हुआ है। हेलो, कौन सा स्टॉक है आपके पास? वापस से दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? प्रकाश स्टीलेज।
प्रकाश स्टील्स। हाँ चलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, हम समझने की कोशिश करेंगे वापस से। लेकिन आपने जो सवाल हमें भेजा था एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम हमारी टीम आपसे वापस से समझने की कोशिश करेगी कौन से स्टॉक पर आप एक्चुअली सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने NHPC पे अपना सवाल भेजा था। 4000 शेयर्स 110 पे लिए थे और उसी के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन क्योंकि शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा है इस वजह से नुकसान भी हो रहा है। NHPC पर स्नेहा आप सजेस्ट करिए क्या करें। पूजा, अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा रनअप दिया है, बट इसके बाद काफी 3-4 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। मेरा मानना है कि अभी भी इसमें ऐसे दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो अपमूव आया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 98 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर 98 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए 98 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर ये काउंटर अपसाइड में 109 ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर से एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जो अपमूव दिखा था वो कंटिन्यूएशन उसका अपमूव जो रीसेंट हाईज के ऊपर जो 103 का जो हाई है उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो आई वुड से करके कि अभी के लिए होल्ड करें 98 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाकर। 98 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉक में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बाजार की वॉलेटिलिटी में आज ये स्टॉक भी टूट रहा है, तो होल्ड करके चल सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। और दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा था उसको हम कवर नहीं करते, वो हमारी कवरेज में नहीं है, तो माफ़ी चाहते हैं, उस पर हम आपको कोई सलाह नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है। अविनाश जी, स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन धन्यवाद आपका समय देने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे अभिषेक और कविता को दीजिए इजाजत।